और मोटापे से स्वामी जी फिर जो है- गर्दन लुप्त हो जाती है कई बार तो। धीरे बहरहाल, धीरे मोटापा तो स्वामी जी देखिए कम करना ही करना है, हाँ लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जो लोग वेट जिनका ज्यादा है वो अलग अलग तरह की बीमारियों के भी गिरफ्त में आ जाते हैं। हार्ट बीमारी का खतरा भी उन पर बहुत मंडराता रहता है। तो स्वामी जी वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू में रखा जाए, इसके लिए भी अभ्यास करवा दीजिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक तो लहसुन कट करे, जो परसों बताया था। लहसुन को गाय के घी थोड़ा सेक ले और उससे एक ही भुजंगासन करे। चलो उल्टे लेट के भुजंगासन ही लंबा करो। और लहसुन से सर्दी भी नहीं लगती, लहसुन से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, लहसुन से अर्थराइटिस कम हो जाता है, लहसुन से इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। कोई भी अनवांटेड चीज अंदर जमा नहीं होती, तो उससे बल भी बढ़ता है, शक्ति भी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, हार्ट एकदम क्लीन हो जाता है अंदर से। बॉडी का एपेप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त, इनका वात पित्त कफ, जिनको पित्त है वो 1-2 कली से शुरू करे। गाय के घी में भूनने से उसकी दुर्गंध, उसकी तामसिकता और उसका तीखापन खत्म हो जाता है। लंबे लंबे श्वास। हाँ, तो लहसुन कोलेस्ट्रॉल की अप्रतिम दवा है। भाई साहब धीरे धीरे बढ़ा के 100 बार तक ले जाना है। कितनी बार? 100 बार तक। ठीक है कृष्णा बेटी? हाँ, कितनी उम्र है तेरी? 29। ये तो मेरे से आधी है और वजन में 1.5 गुनी होती जा रही थी। अब जो है इसको रास्ता मिल गया। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए फिर अर्जुन छाल, दालचीनी, अर्जुन घनवटी और एक लिपिडोम, लौकी घनवटी, लौकी का जूस, पेठे का जूस, ये सब कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे करना है। करो सब, करो करो, ऐसे ऐसे करो। ये एक तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा हार्ट के लिए गूगल से और गाय के घी से। अब गाय का घी मोटे लोग वैसे खाएं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा है, लेकिन जो गाय का घी और गूगल ये हवन सामग्री में प्रयोग करेंगे ना, उससे भी कम हो जाता है। गूगल वेट को और कोलेस्ट्रॉल को और वात को कम करने के लिए परम औषधि है। देखो छोटी छोटी बातें। हार्ट के लिए गोमुखासन दोनों तरफ से, और फिर 3 अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के और प्राणायाम, और रोज अंकुरित सलाद, फल, नाश्ते में मल्टीग्रेन दलिया, जोका दलिया, ओट्स, इसके अलावा जो पराठे खाते हैं, कई तरह का बहुत भारी भरकम नाश्ता करते हैं ना, इससे बचना चाहिए। जिसको कहते हैं भरपेट खाना केवल दोपहर को खाना चाहिए। सुबह नाश्ते में केवल फल, शाम को भी हल्का ही खाना चाहिए, और 7 बजे के पहले खाना चाहिए। हार्ट के लिए 3 अभ्यास ही, एक तो ये, एक दूसरा ये, ऐसे, तीसरा ये, और खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट। चाहे हार्ट का बाईपास या हार्ट में पेसमेकर या एंजियोप्लास्टी या हार्ट में कैल्सिफिकेशन, हार्ट एनलार्ज या पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, हार्ट के सारे जो बखेड़े हैं ये सब ठीक हो जाएंगे। मेरे भाई अमित जी कुछ कह रहे थे। जी स्वामी जी, मैं कुछ पूछना चाह रहा था, क्योंकि एक जो प्रचलित हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट हमेशा देखने को मिलता है कि सुबह सबसे ज्यादा खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट आपका बहुत हैवी होना चाहिए, उसके बाद लंच उससे थोड़ा कम, और रात को तो और भी उसको कम कर देना चाहिए। तो ये सही नहीं है कि सुबह क्या पेट ना खाया, जैसा बता रहे हैं कि फलाहार तो ज्यादा हो। ये इसमें संशोधन इतना ही कर लें जी, दोपहर को पूर्ण आहार लेना है। पूर्ण का मतलब ओवर डाइटिंग नहीं। जो भी आपको भरपेट खाना है, यानी जो आपको जीवन को चलाने के लिए जो न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, जो हिसाब किताब खाने का सुन रखा है, वो दोपहर को पूरा कर लेना चाहिए। सुबह शाम दोनों ही समय हल्का लेना चाहिए, यही सही है। ये आहार के नाम पर बहुत तरह की जो है उल्टे सीधे प्रचार होते रहते हैं। इन सब से बचने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग बहुत हैवी नाश्ता करते हैं। ये अच्छा नहीं है, किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रातः राश को बहुत हल्का, माने मुट्ठी भर, बस इतने से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब वो मुट्ठी भर जो है, चाहे वो आप दलिया खा लो, चाहे वो आप 1 कटोरी दही खा लो, 1 रोटी ले सकते हैं, पराठा नहीं, रोटी, वो भी किसकी? बाजरे की रोटी खाओ, बाजरे की बासी रोटी, और दही खा लो सब 1 कटोरी। उससे बेस्ट कुछ नाश्ता नहीं हो सकता।
दही एंटी एजिंग है। दही या जैसे जहां लोग चावल खाते हैं तो ब्राउन राइस, वो कुछ लोग तो रात को ही चावल के अंदर थोड़ा सा दही डाल के रख देते हैं, सुबह थोड़ा सा फर्मेंटेशन होकर के अलग फीलिंग देता है फिर। तो और राजस्थान वाले जो में ये काम करते हैं, रात को दही में छाछ में पका के राबड़ी, तो अब लेकिन ये गर्मियों में करना ठंडा होता है दोनों ही। तो खैर, बाजरे की रोटी और दही, इस एक रोटी से ज्यादा नहीं बस। और किसी दिन पराठा भी खाना हो ना, वो भी 15 दिन महीने में, तो एक से ज्यादा नहीं। एक मूली वाला, एक फिर प्याज वाला, बहुत से तो स्वामी जी ऐसे लोग भी हैं, मेथी वाला। एक से मैंने पूछा, बोले जी कम से कम 5-7 पराठे खाता हूँ है मेरे नाम, ये नहीं करना।